दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है एब्सकॉन्ड। इसका मतलब होता है फरार हो जाना, फरार होना। आप देखते हैं ना, कोई अपराधी किसी घटना को अंजाम दे करके एब्सकॉन्ड कर जाता है, फरार हो जाता है। ठीक है। एक वर्ड है बैंटर। इसका मतलब होता है हंसी मजाक। तो जब बहुत सारे दोस्त एक साथ इकट्ठा होते हैं तो खूब बैंटर चलता है, हंसी मजाक खूब चलता है। उसके बाद है मोटिव। इसका मतलब होता है मनसा, इरादा। ठीक है। तो हर आदमी किसी न किसी मोटिव से ही किसी से दोस्ती करता है। ठीक है ना। कोई ना कोई उसका मनसा होता है, इरादा रहता है फ़ायदा उठाने का या किसी अन्य तरह का, तो फिर क्या करता है, दोस्ती करता है। उसके बाद है बायस। इसका मतलब होता है तरफदारी, पक्षपात। ठीक है ना। आप देखते हैं ना, एग्ज़ाम में बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बायस करते हैं। ठीक है ना। मतलब पक्षपात करते हैं, तरफदारी करते हैं, किसी को ज़्यादा नंबर देते हैं और किसी को कम देते हैं। ठीक है ना। और एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है भेदभाव, पक्षपात। ठीक है ना। तो ये दोनों ही वर्ड्स बायस और डिस्क्रिमिनेशन सिनोनिम्स के तौर पर यूज किए जाएंगे। दोनों ही समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, ढूंढना। ठीक है। तो अपराधी चाहे कितना ही एब्सकॉन्ड करे, कितना ही मतलब कि फरार होकर के चलता रहे, लेकिन पुलिस उसको ट्रेस करने के लिए पूरा जी जान लगा देती है। ठीक है ना। ट्रेस मतलब होता है पता करना, ढूंढना, खोजना, तलाशना। ठीक है ना। उसके बाद है बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है इनाम। और कभी कभी क्या करती है पुलिस, अपना काम आसान करने के लिए जो व्यक्ति फरार मतलब कि चल रहा होता है उस पर बाउंटी घोषित कर देती है। पुलिस कहती है कि जो उसको खोजेगा उसको इनाम देंगे, तो बाउंटी का मतलब होता है इनाम। ठीक है। उसके बाद है स्लर। स्लर मतलब होता है इंसल्ट। ठीक है ना। जैसे कि बुरा टिप्पणी हो गया जो कि खराब लगने वाला हुआ है ना, उसको भी स्लर कहेंगे। तो इंसल्ट इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। और असेलेंट मतलब होता है हमलावर, जो किसी पर हमला करता है उसको असेलेंट कहा जाता है। और डेवास्टेटेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान और शॉक्ड। ठीक है ना। और दोस्तों स्लर का यूज वर्ब के तौर पर भी किया जाता है। तो स्लर मतलब किसी को मतलब कि बदनाम करने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं, मतलब उसका रेपुटेशन खराब करने के लिए आप कुछ बोले तो आप उसको स्लर कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, और न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे नए वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे और नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे। और जहाँ पर ग्रामेटिकल कोई पॉइंट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि इंग्लिश आपके लिए आसान होता चले। देखिए क्या कह रहा है, द देहरादून पुलिस ऑन ट्यूसडे सेड। तो देहरादून की पुलिस ने मंगलवार को कहा, द प्रोब, प्रोब मतलब होता है जांच, इनटू द डेथ ऑफ त्रिपुरा स्टूडेंट एंजल चकमा। तो यहाँ पर है प्रोब मतलब जांच, और इसके साथ इनटू लगता है, मतलब किसी चीज़ का जांच होता है तो उसके लिए इनटू का यूज़ किया था। जैसे कि प्रोब इनटू द डेथ, यानी कि मौत के लिए जो जांच है उसकी बात की जा रही है, मौत को लेकर जो जांच है उसकी बात है। और प्रोब के साथ इनटू का यूज किया जाता है। जैसे प्रोब इनटू करप्शन मतलब किस चीज़ का जांच, तो भ्रष्टाचार का जांच। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब त्रिपुरा स्टूडेंट, तो कह रहा है कि त्रिपुरा का स्टूडेंट जिसका नाम एंजल चकमा था, है ना, और उसका मौत हुआ, उसमें जांच जो है उसकी बात कर रहा है। हैज सो फार, सो फार का मतलब अब तक, फाउंड नो एविडेंस मतलब कि उस जांच में कोई भी सबूत नहीं मिला है। एविडेंस मतलब सबूत होता है। ऑफ रेशियल अब्यूज, यानी कि रेशियल का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे जानवर अलग अलग मतलब प्रजाति के होते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से
मनुष्य भी अलग-अलग रेस के होते हैं, नस्ल के, ठीक है ना? तो जानवर के लिए तो हम लोग ब्रीड का यूज़ करते हैं और मनुष्य के लिए रेस का यूज़ किया जाता है नस्ल का। तो नस्ल संबंधी आप कहेंगे रेशल इसको सही तरीके से पढ़ाता है, रेशियल नहीं, ठीक है ना? और अब्यूज़ का मतलब दुरुपयोग भी होता है, अब्यूज़ का मतलब आप कहेंगे इंसल्ट भी होता है ना? तो कह रहा है कि कोई भी सबूत नहीं मिला किस चीज़ का, तो नस्ल से संबंधित मतलब कि इंसल्ट बहुत बार होता है कि नस्लीय टिप्पणी लोग करते हैं, है ना? क्रिकेट समय भी आप देखे होंगे कि एक देश का खिलाड़ी दूसरे देश के खिलाड़ी को चिढ़ाता रहता है, रेशियल कमेंट्स वगैरह पास करता रहता है। तो अलग-अलग नस्ल के लोग हैं दुनिया में, ठीक है ना? और उनके स्किन के आधार पर भी उनका डिफरेंस हो जाता है। हर तरह के मतलब स्किन के लोग हैं, हर तरह के त्वचा के लोग हैं, तो अलग-अलग रेस के अलग-अलग मतलब कि शारीरिक बनावट सब कुछ अलग-अलग होता है। आगे क्या कहा एंड दैट और आगे क्या कहा देहरादून पुलिस ने द यूथ मतलब वो युवा वाज असॉल्टेड मतलब कि उस पर हमला किया गया आफ्टर टेम्पर्स फ्लेयर्ड अप मतलब कि टेम्पर का अर्थ मिजाज भी होता है, टेम्पर मतलब गुस्सा भी होता है और फ्लेयर अप का मतलब होता है धधकना, भड़कना। तो क्या हुआ गुस्सा भड़क गया व्हेन जब ही ऑब्जेक्टेड उसने ये मतलब जो आदमी मरा एंजल चकमा के बारे में कह रहा है उसने क्या किया ऑब्जेक्ट किया मतलब कि आपत्ति जताया टू सम बैंटर किसी मतलब कि हंसी मजाक का सम मतलब कुछ भी होता है और कोई भी होता है देखो बैंटर्स रहता है तो कुछ हो जाता है लेकिन बैंटर का बात करें तो किसी एक बैंटर की बात किसी हंसी मजाक का क्या किया वो विरोध किया आपत्ति जताया अमोंग द अटैकर्स और ये हंसी मजाक किसके बीच था तो जो अटैकर्स लोग जो था उसके बीच ये हंसी मजाक था और उसको बुरा लगे उसको लगा कि मुझे ही कह रहा है हु हैड कम जो मतलब कि आया हुआ था इन अ ग्रुप मतलब समूह में टू अ लीकर शॉप मतलब एक मदिरा के दुकान पर ठीक है ना और मदिरा वगैरह होता ही खतरनाक है इससे जगहों पे तो अच्छा चीज़ होता नहीं है मारपीट ही होता है लत्तम जुत्तम गाली गलौज हाथापाई यही सब होता है तो जगह जगह का बात है ठीक है बात तो एक ग्रुप आया था और वहाँ पर अपना हंसी मजाक कर रहा था और अ, इस व्यक्ति को जिसका नाम दिया हुआ एंजल चकमा उसको बुरा लग गया कि उसको लगा कि मुझे ही कह रहा है और फिर हो गया गुस्सा ताना-तानी हो गया और इस तरह का बुरा घटना मतलब कि सामने आया घटित हुआ ये घटना कह रहा है देहरादून सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस देहरादून के एसएसपी की बात है अजय सिंह नाम है सेड कहा द पुलिस हैड टेकन नोट ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट अब यहाँ पर देखिए टेक नोट टेक नोट मतलब होता है ध्यान देना और इसके बाद ऑफ का यूज किया गया रहता है टेक नोट ऑफ समथिंग है ना तो यहाँ पर समथिंग की जगह पर क्या है सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पर ध्यान देना ये बात हो रहा है तो कहा कि पुलिस ने क्या किया हुआ था सोशल मीडिया पर ध्यान दिया हुआ सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान दिया हुआ था एट्रीब्यूट का मतलब होता है वजह बताना रेशियल मोटिव मतलब कह रहा है कि उस घटना में अगर कोई अ, रेशल इसको पढ़ाता है बार बार रेशियल निकल जा रहा है ना ऐसे लोग रेशियल ही बोलते हैं लेकिन सही उच्चारण की बात करें रेशल होता है रेशल मोटिव यानी कि जो नस्ल से संबंधित जो मंशा जो वजह रहा होगा इस घटना का तो इसको लेकर के पुलिस का ध्यान था सोशल मीडिया पोस्ट पर टू द इंसिडेंट इस घटना के लिए है ना इस घटना का मतलब हो सकता है कि रेशल मोटिव रहा हो है ना नस्लीय मतलब कि इरादा रहा हो किसी दूसरे नस्ल के लोग पर मतलब कि हमला करने का वजह उसका नस्ल रहा हो इस अगर ये वजह रहा होगा तो इसके लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान रखी हुई थी पुलिस आई कह रहा है आवर इन्वेस्टिगेशन सो फार हैज़ फाउंड नो एविडेंस मतलब हमारे जो छानबीन है इन्वेस्टिगेशन जो छानबीन होता है तो उसने कोई भी मतलब कि सबूत नहीं पाया ऑपरेशनल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि नस्लीय मतलब भेदभाव का और वायलेंस या फिर हिंसा का द एसएसपी ने कहा ही सेड उसने कहा एसएसपी ने कहा डैट कि बिटवीन दिसंबर 9 द डे ऑफ द इंसिडेंट मतलब 9 दिसंबर जिस दिन घटना हो उसकी बात है एंड दिसंबर 26 और 26 दिसंबर वेन एंजल डाइड जब एंजल
मरा। तो 9 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक के बीच का बात है। नो कॉम्प्लेंट्स ऑफ रेशियल अब्यूज वर मेड, तो कोई भी शिकायतें नहीं किए गए नस्लीय मतलब कि इंसल्ट का ड्यूरिंग इंटरैक्शंस विद द पुलिस, पुलिस के साथ जो इंटरैक्शन हुआ उसके दौरान। कह रहा है द एसएसपी एडेड, ऐड मतलब होता है आगे जिक्र करना, आगे बताना, आगे मेंशन करना। एसएसपी ने आगे कहा डैट कि द एफआईआर जो फाइल किया गया इन द केस उस मामला में डज नॉट मेंशन एनी एलिगेशंस ऑफ रेशियल बायस, मतलब कि नस्ल से संबंधित जो तरफदारी या भेदभाव का किसी भी तरह का आरोप का जिक्र नहीं है उस एफआईआर में। प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट्स, मतलब उस घटना का विस्तृत जानकारी देते हुए डैट अकर जो हुआ इन द सालेकी एरिया, सालेकी इलाका में। सिंह सेड अ बर्थडे पार्टी वाज हॉस्टेड, मतलब सिंह ने कहा कि एक बर्थडे पार्टी मतलब कि होस्ट किया गया था ऑन December 9 बाय वन ऑफ द एक्यूज्ड, एक आरोपी के द्वारा। सूरज ख्वास, सूरज रेजिडेंट ऑफ मणिपुर, मणिपुर का बासिंदा था वो। और करा द एसएसपी सीरीज कहा द, अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ यहाँ द एसएसपी, अरे यार द एसएसपी सेड, एसएसपी ने कहा द टू ग्रुप्स, दोनों समूह इंक्लूडिंग द डिसीज्ड, मृतक, डिसीज मतलब मृतक, एंड हिज ब्रदर, उसका भाई, ऑन वन साइड, तो एक साइड में एक ग्रुप में क्या था तो मृतक था उसका भाई था, और दूसरे ग्रुप में क्या था एंड द 6 पर्सन्स ऑन द, दूसरे ग्रुप में 6 लोग था, है ना। हैड हिट हैड हीटेड आर्गुमेंट, दोनों ग्रुप के बीच क्या हुआ तो गर्मा गर्म बहस हो गया, है ना। इन द कन्फ्यूजन में द डिस्प्यूट एस्केलेटेड, और क्या हो विवाद जो है बढ़ गया। एस्केलेट मतलब बढ़ना होता है, कोई बुरा चीज़ अगर बढ़ता है तो उसके लिए एस्केलेट का यूज़ किया जाता है ना। झगड़ा वगैरह, यहाँ पर डिस्प्यूट मतलब विवाद है, तो डिस्प्यूट क्या हो गया, बढ़ गया, विवाद बढ़ गया। एंड लेड टू द इंसिडेंट, और घटना के रूप में बदल गया, मतलब लीड टू से लेड टू बन गया। तो लीड टू मतलब होता है कारण बनना, परिणत हो जाना, तो वो विवाद बढ़ करके किस रूप में बदल गया तो उस घटना में बदल गया, ठीक है ना। देयर वॉज सम बैंटर अमॉन्ग द गेस्ट, मतलब कि बर्थडे पार्टी जो होस्ट किया गया था तो उनके जो अतिथि लोग थे तो उनके बीच कुछ मतलब कि क्या हुआ, हंसी मजाक हुआ। द विक्टिम्स साइड, क्या करा है अभी भाई, करा है द विक्टिम्स साइड, इधर कहाँ से चला रहे हैं, रुक जाओ इसको यहाँ लान दो, हाँ। करा द विक्टिम साइड कौन हुआ, जिसके तरफ से नुकसान हुआ, जिसका जान गया वो विक्टिम साइड हुआ, जो दोनों भाई था उसकी बात कर रहा है। फाउंड सर्टेन रिमार्क्स ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब बुरा लगने वाला, तो कह रहा है कि जो प्रीत पक्ष जो है क्या किया तो पाया कुछ किसी मतलब टिप्पणी को कैसा तो बुरा लगने वाला। विच लेड अ डिस्प्यूट, जो क्या हुआ तो एक विवाद उत्पन्न किया। कह रहा है इन द फाइट, लड़ाई में डैड फॉलोड, जो मतलब कि बाद में हुआ। एंजल चकमा एंड हिज ब्रदर मिशेल चकमा वर इंजर्ड, तो एंजल चकमा और उसका भाई मिशेल चकमा जख्मी हुआ, घायल हुआ। एंजल डाइड, एंजल मर गया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इलाज के दौरान एट हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। द एसएसपी सीरियस ने कहा एडिंग डेट, आई कहते हुए एंजल हैड सफर्ड फैटल इंजरीज, तो एक वर्ड है फैटल, फैटल मतलब जानलेवा, और सफ़र मतलब होता है से का शिकार होना, मतलब कि किसी बुरी चीज़ से पीड़ित होना। तो कह रहा है कि एंजल मतलब पीड़ित हुआ जानलेवा मतलब कि जख्मों से, है ना। उसका मतलब कि चोट खाया बहुत भयंकर, जख्म उसको लगा जानलेवा। टू हिज स्पाइन, कहाँ तो उसके रीढ़ में, एंड ने गर्दन में, इन द इंसिडेंट उस घटना में। कह रहा है द एसएसपी सेड, एसएसपी ने कहा 5 ऑफ द 6 अक्यूज्ड नेम्ड इन द एफआईआर टेकन इनटू कस्टडी, तो एसएसपी ने कहा कि जो 6 लोगों का नाम एफआईआर में दिया गया था उसमें से 5 को गिरफ्तार किया गया, है ना, कस्टडी में लिया गया। 2 ऑफ देम, अरे भाई कैसे हो रहा है, 6 का नाम दिया गया था
और 5 को गिरफ्तार किया गया। एक यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, देखो कैसा लिखे हुआ है। 6 का नाम था, 5 को गिरफ्तार किया गया। 2 ऑफ देम वर फाउंड टू बी अंडर गो, ठीक है। और उस 5 को जो गिरफ्तार किया गया उसमें से 2 क्या पाया गया, तो अंडर अंडर एज है, अंडर एज पाया गया, मतलब कम उम्र का नाबालिग पाया गया। एंड सेंट, और भेजा गया टू करेक्शन होम, सुधार गृह में। वाइल, जबकि 3 आर अंडर जुडिशियल कस्टडी, और 3 कौन कहाँ है, तो जेल में है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता ही मतलब कि जेल है ना। अब पुलिस कस्टडी रहता है तो थाना में ही रहता है, तो जेल में है, न्यायिक कस्टडी में है, हिरासत में है। तो क्या कह रहा है, द अदर अक्यूज, अन्य आरोपी यगराज अवस्थी 22 वर्ष का, नेपालीज नेशनल, नेपाल का नागरिक, हु हैड अर्लियर वर्क, जो पहले काम करता था इन हरिद्वार में, एंड अदर प्लेस, और जगहों पर, इज एब्सकॉन्डिंग, वह क्या है, तो फरार है। अब सारा मामला क्लियर हो गया कि 6 का नाम था, एक फरार था, 5 पकड़ा गया, और उसके बाद 5 में से 2 नाबालिग निकल गया, और 3 जेल में है, ठीक है ना। यही यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था आंकड़ा। चलिए देखिए आगे क्या करा है। आवर टीम्स आर वर्किंग टू ट्रेस हिम, हमारा टीम जो है काम कर रहे हैं उन लोगों को, उसको पकड़ने के लिए, जो फरार है उसको। ही सेड, जो फरार है उसको पता लगाने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। ही सेड, उसने कहा, एसएसपी ने कहा। एडिंग डेट, आगे कहते हुए कि अ बाउंटी ऑफ 25,000 रुपीज हैज़ बीन अनाउंस्ड, मतलब 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, ऑन हिज नेम, उसके नाम पर। एंड अ नॉन वेलेबल वारंट हैज़ बीन एस्यूड, और मतलब कि बेल नहीं होने वाला वारंट क्या किया गया है, तो जारी किया गया है। देखिए कह रहा है, सिंह सेड स्टेटमेंट्स ऑफ लोकल रेजिडेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड। रेजिडेंट मतलब बासिंदा, निवासी, तो कह रहे कि स्थानीय बासिंदों के बयान दर्ज किए गए हैं। एंड डिजिटल एविडेंस, और जो डिजिटल सबूत है उसको इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज हैज़ बीन कलेक्टेड, तो डिजिटल एविडेंस को भी कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया है। सो फार, अभी तक नो इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंस बस मिसाल भी होता है, घटना भी होता है, तो उदाहरण भी होता है, ऑफ एनी एक्यूज्ड यूजिंग रेसल सलर्स अगेंस्ट द डिसीज हैज़ कम टू लाइट, तो किसी तरह का मामला नहीं आया है रेसल सलर्स का, है ना, रेसल इंसल्ट्स का। और ही सेड, उसने कहा, एसएसपी ने। एसएसपी एडेड दैट, एसएसपी ने कहा, द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट फेयरली एंड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, तो फेयरली मतलब निष्पक्ष तरीके से, और ट्रांसपेरेंट मतलब साफ सुथरा तरीके से। तो एसएसपी ने कहा कि जो छानबीन है वह जारी है, छानबीन को अंजाम दिया जा रहा है, मतलब कि फेयरली और ट्रांसपेरेंट तरीके से। एंड डैट, और ये भी कहा कि स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, मतलब कि कड़ा कानूनी कार्रवाई, विल बी टेकन अकॉर्डिंगली, मतलब ये मतलब छानबीन के आधार पर किया जाएगा कड़ा कार्रवाई। आई क्या कर रहा है, एंजल चकमा, अ फाइनल ईयर एमबीए स्टूडेंट एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हियर, तो एंजल चकमा जो था फाइनल ईयर का एमबीए का स्टूडेंट था, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यहाँ पर। अगर आई वॉज सीरियसली इंजर्ड, गंभीर रूप से जख्मी हुआ, वेन, जब, ही वॉज एलिजली अटैक, वो कथित तौर पर, है ना, उसको अटैक किया गया बाई सम यंगस्टर्स, कुछ यंगस्टर्स के द्वारा, विथ नाइफ, नाइफ के द्वारा, नाइफ से, एंड ब्रेसलेट, ब्रेसलेट से, ब्रेसलेट में हाथ में पहनने वाला चीज़ जो होता है, बल्ला वगैरह भी रहता है, जो लोग मेटल्स के भी पहनते हैं, तो उस चोट लग गया होगा उसको भयंकर। ऑन December 9 दिसंबर की बात है। ही डाइड ऑन December 26, 26 दिसंबर को मरा। आफ्टर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड फॉर 17 डेज, 17 दिनों तक मतलब कि हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने के बाद। कह रहा है कि हिज फादर, उस मृतक के पिता, बीएसएफ जवान है, करेंटली पोस्टेड इन तांजिंग इन मणिपुर, मणिपुर में तांजिंग में पोस्टेड है, पदस्थापित है। हैड अलेज्ड, उसने आरोप लगाया, डैट कि हिज सन, उसका बेटा, वॉज ब्रूटली अटैक, मतलब कि बेरहमी से हमला किया गया उसके बेटा पर। वेन, जब, ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू डिफेंड, मतलब बचाव करने का, हिज ब्रदर, अपने भाई का। हु फेस्ड रेशियल स्लर्स, जिसने क्या किया, सामना किया, झेला नस्लीय अपमान, टिप्पणी। एंड वॉज कॉल्ड चाइनीज, उसे चाइनीज कहा गया, बाई द अटैकर्स, हमलावरों के द्वारा। करा द असेलेंट्स, हमलावर,
असैलेंट मतलब हमलावर होता है। कॉल्ड हिज सन्स मतलब हमलावरों ने उसके बेटों को क्या कहा, तो चाइनीज़ मोमो कहा। एंड हर्ल्ड अदर रेसल अब्यूजेज और अन्य मतलब कि नस्लीय गालियाँ मतलब कि दी। हर्ल मतलब गुस्से से फेंकना या गुस्से से चिल्लाना भी हो, तो गुस्से से मतलब कि नस्लीय गालियाँ दिया उसको। द फादर ऑफ द विक्टिम टोल्ड पीटीआई मतलब जो पीटीआई को उस पीड़ितों के पिता ने कहा ओवर द फोन, फोन पर। एंजल टोल्ड देम डैट एंजल ने उन लोगों को कहा कि ही वॉज ऑल्सो इंडियन, कि वह भी भारतीय है। नॉट चाइनीज, चाइनीज नहीं, बट दे अटैक्ड हिम, लेकिन उन लोगों ने क्या क्या हमला किया उस पर विथ नाइफ्स एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स, चाकुओं से और ब्लंट ऑब्जेक्ट से। द डेवास्टेटेड फादर से मतलब कि डेवास्टेटेड फादर ने कहा। तो यही सारा मामला था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड्स सीखने को मिले होंगे और एक मामला पता चल रहा होगा। देखिए इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इससे हमारा देश समझो कि बहुत ही कलंकित होता है।